खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बेबाक जुबान बेखौफ अंदाज के साथ मेरी कोशिश है हर वो सवाल उठाने की जो आपके जहन में उठते हैं। राहुल गांधी आरएसएस पर दिए अपने बयान पर डटे हुए हैं। मामला कोर्ट में है और खबर यह थी कि राहुल गांधी ने कोर्ट में हलफनामा देकर पूरे आरएसएस को नहीं बल्कि संघ से जुड़े कुछ लोगों पर गांधी जी के कत्ल का इल्जाम लगाने की बात कही है। इसे उनके यू टर्न के तौर पर भी देखा गया, लेकिन खुद राहुल गांधी ने बाद में न सिर्फ अपने दिए बयान का वीडियो ट्वीट किया बल्कि फिर दोहराया भी कि अपनी बात से यू टर्न लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिर्फ परसेप्शन के आधार पर राहुल गांधी ने यह बयान दे दिया या फिर इसका कोई सबूत या ऐतिहासिक आधार भी है। आखिर गांधी जी किसकी कातिलाना सोच के शिकार हुए, इसी पर करेंगे तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। महात्मा गांधी को मुल्क की आजादी के सिर्फ 5 महीने बाद 30 जनवरी 1948 को कत्ल किया गया था और उनके कत्ल के जुर्म में नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। कुछ तबकों की जानिब से इस कत्ल का जिम्मेदार आरएसएस और उसकी फिक्र से वाबस्ता अफराद को करार दिया जाता रहा है। गांधी जी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी भी आयद कर दी थी, मगर जल्द ही पाबंदी को हटा लिया गया था और मामला सर्द खाने में चला गया। लेकिन सियासत ने एक मर्तबा फिर इस मामले को जिंदा कर दिया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता बरस 6 मार्च को महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक चुनावी रैली से खिताब के दौरान आरएसएस को गांधी जी के कत्ल का मुजरिम करार देकर हंगामा मचा दिया। इस बयान पर महाराष्ट्र के भिवंडी की मजिस्ट्रेट अदालत में आरएसएस के लीडर राजेश कमटे ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मैंने बराह रास्त आरएसएस को कभी भी इसका मुजरिम नहीं कहा, मगर आरएसएस से वाबस्ता अफराद इसमें शामिल थे। इस मामले पर कांग्रेस से वाबस्ता अफराद का कहना है कि राहुल ने आरएसएस के सिर्फ कुछ लोगों को मुजरिम बताया था, न कि तंजीम को। हमने राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में कहा है कि जो सारी उनकी स्पीच है उसको इस एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और जो सच्चाई है वो सच्चाई है और उस पर हम कायम हैं। अब देखना है कि आरएसएस के लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शंस लेनी है और क्या बताएंगे वो कोर्ट को, क्योंकि हमने कहा है कि जो हमने कहा था वो कि एक इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं कहा था कि एक विचारधारा के लोगों ने गांधी जी की हत्या की। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर से कहा था कि आरएसएस से जुड़े लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। ये बात कल भी सच थी, आज भी है और कल भी रहेगी। न कोई यू टर्न का प्रश्न है, न बात बदलने का प्रश्न है। और ये केवल राहुल गांधी जी ने नहीं, ये बात गोपाल गोडसे जो नथुराम गोडसे के भाई हैं उन्होंने मानी कि वो आरएसएस के सदस्य थे और आजीवन रहे। इसलिए आज इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना सरासर गलत है। दूसरी जानिब आरएसएस और बीजेपी इस बात की हमेशा से तरदीद करते रहे हैं कि इस कत्ल में आरएसएस या इससे वाबस्ता अफराद का हाथ था। यही वजह है कि राहुल गांधी के इस बयान को वो यू टर्न करार दे रहे हैं। आरएसएस नजरिए के हामी अफराद का कहना है कि राहुल ने इस तरह की बयानबाजी करके सियासत की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उनका इस तरह का बयान सियासी कजरवी और झूठ और फरेब का नमूना है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में 3 बार अपने बयानों को बदला है। उससे साफ दिखाई पड़ता है कि न वे सिर्फ बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, बल्कि राजनीतिक कायरता के भी शिकार हैं। राजनीतिक कायरता के कारण उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपना बयान बदला और बौद्धिक दिवालियापन के कारण वे उन बातों को कह रहे हैं जिसका न सर है न पैर है। देखिए, बापू की हत्या के बारे में कोर्ट और कमीशन ने अपना फैसला दे दिया है। यदि कोर्ट और कमीशन से ऊपर जाकर राहुल गांधी के पास कोई तथ्य हो तो सामने लाएं। नाथुराम गोडसे का संघ से ना कोई संबंध था और नाथुराम गोडसे के बारे में साफ तौर पे कोर्ट और कमीशन ने कहा कि संघ से उनका कोई लेना देना नहीं था। इससे राहुल गांधी जो भी बात कह रहे हैं वे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है और राजनीति में राजनीतिक लड़ाई तो लड़ी जाती है, लेकिन झूठ और फरेब की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है और अब इसकी अगली समाअत 1 सितंबर को होगी। मामले पर फैसला खासा मुश्किल काम है।
क्योंकि इसका फैसला या तो कांग्रेस के हक में होगा या आरएसएस के हक में, और ये फैसला मुल्क की सियासत पर दूररस नतायज मुरतब कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो महात्मा गांधी आखिर किसकी कातिलाना सोच का शिकार हुए, यह है बड़ा सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरएसएस से संदीप महापात्रा साहब इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जो कि स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस बहस का हिस्सा हैं। शहजाद, पहला सवाल आपसे, मुझे लगता है आपको सबसे पहले यह क्लियर करना चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या करवाई, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो उसका आधार क्या था, किस बेसिस पर उन्होंने कहा? फैक्ट्स के आधार पर कहा, हिस्टोरिक इवेंट्स के आधार पर कहा, या फिर सिर्फ परसेप्शन, जैसा कि परसेप्शन बना हुआ है, बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये सिर्फ परसेप्शन है, तो उस परसेप्शन के आधार पर कह दिया? देखो, इसमें पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो जजमेंट आया था जिसके तहत नथुराम गोडसे को फांसी की सजा मिली, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट था, उस फैसले के तहत यह माना गया था एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि नथुराम गोडसे आरएसएस में थे। अब आरएसएस कहती है कि उन्होंने ये कांड करने से पहले आरएसएस छोड़ दी थी, तो आरएसएस को ये बताना चाहिए कि अगर छोड़ दी थी तो कौन से दिन पे छोड़ी थी, क्या डेट पे छोड़ी थी, वो डेट दिखाए हमें, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास हमारे सरदार पटेल साहब का लेटर है जो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा था, वहां पे आरएसएस पे बैन लगी थी, उसके पहले का लेटर और उस समय का लेटर, कि आपके लोगों ने गांधी जी की जब हत्या हुई तो मिठाइयां बांटी, ये आपने लेटर खुद देखा है। इसके अलावा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 1947 में कुछ दिन पहले गांधी जी की हत्या के गोलवालकर जी की 2500 लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें वो कहते हैं कि गांधी जी और पाकिस्तान को हम खत्म करेंगे। ये रामचंद्र गुहा ने भी कोट किया है अपने आर्टिकल में। हाँ। इसके अलावा 1947 की सीआईडी बम्बई की रिपोर्ट है कि जो हिंदू महासभा के जो मेंबरान थे वही लगभग मेंबरान आरएसएस के थे, क्योंकि आरएसएस के कोई कॉपी में कोई रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, उनकी आज भी कोई रजिस्ट्रेशन या कोई ऐसी चीज नहीं है। उसके अलावा गोपाल गोडसे जो भाई है नथुराम गोडसे के, उन्होंने न केवल एक इंटरव्यू में कहा, 2002 के इंटरव्यू में जब आडवाणी ने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं था गोडसे भाइयों का आरएसएस से, कि आडवाणी कायर है, आरएसएस कायर है, हम तीनों भाई, हम चारों भाई इस आरएसएस संगठन के हम लोग जो मेंबरान थे, और 1940 में जो नया एक प्रार्थना शुरू किया गया था आरएसएस का, वही प्रार्थना को लबों पर लेकर नथुराम गोडसे फांसी की सजा पाए थे, और वो तो अंतिम दिन तक मेंबर थे, हम अभी भी हैं। और इसके अलावा भी मेरे पास कई ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो महाराष्ट्र के जो आरएसएस के नेता थे उनके गोडसे भाइयों के साथ और नथुराम गोडसे के साथ, ये दस्तावेज है। इतने सारे फैक्ट्स मौजूद हैं तो फिर राहुल गांधी की बात इतनी बुरी क्यों लग रही है? देखिए, ये फैक्ट्स जो है ये केवल एक पॉइंट करता है कि नाथुराम गोडसे या गोपाल गोडसे के कभी आरएसएस से संबंध थे, इसी बात को ये लेके बार बार बोल रहे हैं। तो यह तो कोर्ट में आरएसएस से कोर्ट ने भी कहा है कि 1930 में के पहले वो उनका संबंध रहे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। दूसरी बात, एज ए संगठन क्या आरएसएस गांधी हत्या के सपोर्ट में थे? हम लोगों ने कई बार कह चुका है। और ये देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट पूरी सब सुन लीजिए, मैंने आपको शांति से सुना, सुनिए। मुझे दिनांक बताइए, डेट, उसके बाद जो सरदार पटेल, और दिनांक बताइए, डेट बताइए आप। दिनांक ऐसा आरएसएस में कोई ऐसा वो सिस्टम आपके यहाँ नहीं है कि फॉर्म भरा जाता है? ऐसे तो फिर आप जो कांग्रेस में जिन्ना साहब जो थे वो तो कांग्रेस के सदस्य थे, तो क्या आप कांग्रेस भारत अग्रवाल उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि अगर नाथुराम गोडसे गांधी जी की हत्या के वक्त आरएसएस का मेंबर नहीं था, तो क्या इस बात का कोई रिकॉर्ड मौजूद है कि उसने आरएसएस कब छोड़ी थी? सवाल बस ये है गोपाल जी। तो मैं आपके एक एक तथ्यों को एक एक को बीच में बोलता रहता, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी तरह से रखिए। ये तरीका नहीं है, नहीं तो मैं हर बात को काट के आपको बोलने नहीं दे सकता। मेरी बात पूरी सुनिएगा, बीच बीच में काटेंगे तो कोई मतलब नहीं निकला। सबसे पहली बात, सरदार पटेल जी और जो गोलवलकर जी का पूरा पत्राचार है,
हाँ, जो सरदार पटेल और गुल्लू गोलवलकर जी का जो पत्राचार है वह पूरा जस्टिस ऑन ट्रायल में पूरा है डिटेल में। शुरू में सरदार पटेल को जरूर उन्होंने ये आरोप लगाया था उस वक्त की सरकार ने, क्योंकि नेहरू जी की उस वक्त सोच थी कि इस गांधी जी के हत्याकांड को आरएसएस को जो बढ़ता हुआ संगठन है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस सोच के तहत उन्होंने सरकारी तंत्र का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की और सरदार पटेल के सारे जो पत्राचार है वो जस्टिस ऑन ट्रायल एक पुस्तक छपी हुई है जिसमें संघ के सारे जवाब और सरदार पटेल ने जो जो पत्राचार किए हैं उसके बाद अंत में उसका कंक्लूजन सरदार पटेल का अंतिम पत्र है और जिसके कारण उन्होंने बैन उठाया कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस किसी भी तरह से गांधी हत्याकांड में जिम्मेदार है। ये होम मिनिस्टर का सरदार पटेल का अपना स्टेटमेंट है, ये क्यों भूल जाते हैं। उसके बाद भी आप देखिए 1962 में जब चाइना का आक्रमण हुआ था तो उसके बाद नेहरू जी ने खुद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी को पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफिशियली बुलाया। अगर ऐसा संगठन था, बैन उन्होंने हटाया और उसके बाद वो संगठन को वो 26 जनवरी में पार्टिसिपेट करने के लिए उसके राष्ट्र के लिए जो उनके समर्पित और कार्य करने के लिए उसको सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, मैं उसको समझ गया आपकी बात। तो संदीप महापात्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक क्लियर कट सवाल ये है, सीधा सवाल ये है कि क्या आप नहीं मानते कि नाथूराम गोडसे का ताल्लुक आरएसएस से था? नहीं, देखिए बात क्या है, जो पूनावाला साहब यहाँ बैठ के इतिहास हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनको दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात कि कांग्रेस के सरकार रहते हुए दो कमीशंस बैठे थे, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी, एक गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद 50 के दशक में और एक 70 के दशक में, शाह कमीशन और कपूर कमीशन, दोनों कमीशनों ने, और आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, आरएसएस को क्लीन चीट दिया था। नंबर 1 ये है जी। नंबर 2, उनको मैं अनुरोध करूंगा, Why I killed गांधी, ये आप सुन लीजिए पहले मेरे बात, मैंने आपको टोका नहीं था, इतना आप में होना चाहिए आपको। मनोहर मलगोंकर की एक किताब है हु किल्ड गांधी, Why I killed गांधी, उसमें इन्होंने जो जज के नाम बताया, जस्टिस आत्माराम ने अपने जजमेंट में लिखा था कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उससे 10-15 दिन तक, उससे पहले आईबी, उस समय के आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है और उस समय के जो इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म है, उनको अंदेशा था। बॉम्बे की जो पुलिस है उसने दिल्ली पुलिस को बोला था कि कुछ इस तरह से चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने या फिर उस समय के जो पुलिस महकमे में लोग थे उन्होंने कुछ एक्शन नहीं किया। तो उसको मैं कहूं कि भाई कांग्रेस के लोगों का भी हाथ था गांधी जी की हत्या में, तो उनको कैसे लगेगा। बात को तोड़ मरोड़ के जो राजनीति की जा रही है, अगर राहुल गांधी इतना ही सच्चा है अपने स्टेटमेंट पे, तो सुप्रीम कोर्ट में दौड़ के क्यों आए कि उसको क्वेश्चनिंग के लिए उनके खिलाफ जो कंप्लेन लगा था, या तो उसमें अगर सच्चाई है, कन्विक्शन है, जो बार बार कह रहे हैं, लेकिन यूटर्न बार बार कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि कन्विक्शन है, अगर उनमें कन्विक्शन था तो सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत पड़ी, मैं ये जानना चाहता हूं उनको। तो बार बार ये कहना कि भाई आरएसएस के लोग, पूनावाला साहब, ये बहुत घिसा पिटा रिकॉर्ड है, इसको छोड़ दीजिए। देश की जनता जानती है कि आप किस विषय पे राजनीति कर रहे हैं। रिकॉर्ड बार-बार ना बजाया जाए। एक पानी जी के पास मुझे जाना है, शहजाद मैं आऊंगा आपके पास। तीन लोग एक ही विचारधारा के हैं, तो इसलिए मेरी बात सुनी जाए। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। चक्रपाणी महाराज, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि हिंदू महासभा का क्या रुख है इस पूरे मसले को लेकर, वो आप क्लियर करें, क्योंकि हिंदू महासभा की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है आज, उसमें कहा जाता है कि आरएसएस और नेहरू ने मिलकर हिंदू महासभा को दोषी ठहराने की कोशिश की और इस मसले पर दरअसल संघ की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन संघ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, पहली बात तो हम बताना चाहते हैं कि हिंदू महासभा के रिकॉर्ड के अनुसार से गांधी हत्या के काफ़ी साल पहले नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा छोड़ चुके थे। रही बात दूसरे किसी पे, राहुल गांधी ने जिस तरह की बयान दिया है, हिंदू महासभा भी छोड़ चुके थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो हिंदू महासभा में थे उस वक्त, आरएसएस में नहीं थे। आप कह रहे हैं हिंदू महासभा भी छोड़ चुके थे। नहीं, महाराष्ट्र इकाई में वो थे और हिंदू महासभा के नेताओं से विवाद होने के कारण वो छोड़ दिए थे, और इसी के आधार पे सावरकर जी को जो पत्र उन्होंने भेजा और उसमें अपशब्द लिखा था, जिसके आधार पे सावरकर जी भी बरी हुए और ये पाया गया कि सावरकर जी से भी उनका कोई वो नहीं था और सावरकर जी भी उसमें जुड़े हुए नहीं थे। और दूसरी बात, देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है गांधी हत्या की, उसके बाद तीन गांधी की हत्या हुई, संजय गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव
गांधी की हत्या हुई उसकी जांच की आयोग बना, ठक्कर आयोग बना, जैन आयोग बना, लेकिन आज तक उस आयोग की जो रिपोर्ट थी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसमें वही लोग, इन्हीं के लोग जिम्मेदार थे, उसके उनके हत्या में जिम्मेदार थे। सवाल इस बात का है उस आयोग को सामने रखना चाहिए, उस रिपोर्ट को सामने रखना पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आज गांधी जी की हत्या की, गांधी जी के हत्यारे की बात हो रही है, गांधी कृपया आप उसी पर रहें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि नाथूराम गोडसे जिस वक्त गांधी जी की हत्या हुई उस वक्त संघ का मेंबर हम माने या हिंदू महासभा का मेंबर माने? आपके हिसाब से क्या होता है? नहीं आप ये बताइए कि नाथूराम गोडसे ने अपनी जीवनी में स्पष्ट कर दिया है और बड़ी स्पष्ट उन्होंने लिखा है, स्वयं स्वीकार किया कि मैंने अपने इस विवेक से किया है। अब उसके बाद किसी संगठन, किसी संस्था के साथ नाम जोड़ना, ये तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। और अगर जो उन्होंने अपने पुस्तक में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसलिए जी आपके हिसाब से नाथूराम गोडसे का कनेक्शन आरएसएस से बार बार नहीं जोड़ा जाना चाहिए? फिर समीर जी मुझे मौका नहीं, सवाल इस बात का है कि जो व्यक्ति जो अभी देखिए कुछ दिन पहले एक कांग्रेस के नेता अपनी पत्नी को जला के मार दिया, इसका मतलब मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी उसमें जिम्मेदार है। सवाल इस बात का, कोई भी अपराध होता है तो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होता है और संस्थाएं जिम्मेदार नहीं होती। किसी संस्था पे सीधे वो कर देना, हमें लगता है सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पूरे आरएसएस का बहुत बढ़िया बात। मेरी बात सुन लीजिए, आप तीन लोगों ने बात की, मुझे मौका दे और मुझे संरक्षण दे। ये जो जब एक आतंकवादी, अब सुनिए ना, अरे ये सुन लीजिए चक्रपाणी महाराज, सुन लीजिए। हाँ नहीं, एक मिनट, एक बात का जवाब दीजिए ना कि जिन्ना मेरे को पता है आप क्या बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया, मुझे अभी जवाब देने दीजिए। विभाजन के लिए जिम्मेदार है, अब मुझे जवाब देने दीजिए। गोपाल जी जवाब देने दीजिए, आपके तर्क का भी जवाब दूंगा। शहजाद देखिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे, अब उनको बोलने दीजिए, मैं आऊंगा उसके पास, उसके बाद आपके पहला तर्क ये है कि क्या पूरे संगठन को जिम्मेदार पाया जा सकता है क्या? एक आदमी की करतूतों के लिए? बिल्कुल। एक आतंकवादी बम लगाता है तो पूरे इस्लाम को कौन कटघरे में खड़ा करता है? नहीं, लेकिन उसकी भी मेरी बात सुनिए, मेरी बात समीर भाई, मैं अकेला बोल रहा हूं, मुझे प्लीज मौका दे दीजिए। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा जिन्ना कांग्रेस में थे। मेरी बात सुनिए भाई साहब, जिन्ना जब कांग्रेस में थे, मेरी बात सुनिए, अब इसे अंतर मत करिए, बोलने का बंद कीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। ये आरएसएस की शाखा नहीं है, आरएसएस की शाखा नहीं है, बोलेंगे क्योंकि मुझे बोलने का मौका दीजिए। अपनी बात पूरी कीजिए शहजाद। ये कुतर्क नहीं दे रहे। कांग्रेस कब छोड़ के गया, क्या नहीं है मुझे समझाने की जरूरत कांग्रेस नहीं है। कब छोड़ के गया, विषय पे बात करिए। आपके पास तथ्य है तो बात करिए, शाह कमीशन के बारे में बात करिए, कपूर कमीशन के बारे में बात करिए, मैं नहीं बोल सकता हूं, ऑडियंस को समझेगा नहीं, बात करिए। नाज़रीन को कुछ समझेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, आप उनको रोकिए। संदीप जी सुन लीजिए, शहजाद की बात सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे पता है मेरे मन की बात आपको चुभती है, पर सुन लीजिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बताइए। जिन्ना कांग्रेस कब छोड़ के गया इसका सारा रिकॉर्ड है। उन्होंने दूसरी पार्टी, उन्होंने दूसरी, अरे राजनीति कर रहे हैं, मन की बात करते तो आप, उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई, उसका भी रिकॉर्ड है। नथुराम गोडसे के बारे में, अब नथुराम गोडसे के जो बोल रहे हैं कि लोग कि वो छोड़ के चले गए आरएसएस, श्यामचंद की किताब है सैफरन फैसिज्म, उसमें लिखा गया है कि सारे गोडसे भाई आरएसएस में थे, आरएसएस ने कभी उनके ऊपर कोई केस नहीं किया। इसके अलावा बाल ठाकरे ने 1991 में 1991 में पुणे में रैली में कहा कि हम शुक्रगुजार है आरएसएस का, उन्होंने हमें नथुराम गोडसे दिया। उन्होंने कभी बाल ठाकरे पे केस नहीं किया। गोपाल गोडसे ने कहा कि नथुराम गोडसे ने इसलिए लेटर लिखा ताकि गोलवलकर पे कोई आंच ना आए, आरएसएस पे कोई आंच ना आए, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैंने आरएसएस छोड़ दी। पर है तो हम लोग आज भी आरएसएस के। उन्होंने गोपाल गोडसे पे कभी केस नहीं किया। केस करते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा जो जग जाहिर है कि आरएसएस के आदमी ने गांधी जी को मारा। और इसके अलावा जो कपूर कमीशन का है, कपूर कमीशन की फाइनल फाइंडिंग मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कपूर कमीशन कहता है कि ऑल फैक्ट्स टेकन टुगेदर वर डिस्ट्रक्टिव ऑफ एनी थियरी बट द कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर गांधी बाय सावरकर एंड आरएसएस। सावरकर इसलिए बच गए थे, आरएसएस इसलिए बच गई थी ट्रायल में क्योंकि दो अहम सबूत जो दामले और कसर, उन लोगों ने तब गवाही नहीं दी थी जो कपूर कमीशन के सामने उन्होंने दी थी, और इसीलिए कपूर कमीशन के हिसाब से सावरकर और आरएसएस जिम्मेदार पाए गए। ठीक है, ये तथ्य है। संदीप जी इसका जवाब देंगे?
नहीं तो फिर कांग्रेस जी, को एक मिनट जी, एक मैं मिनट इसका जवाब कांग्रेस दूंगा। जब मैं इतने साल हास्यास्पद देश में जो राज्य तर्क किया दे रहे हैं तो पूनावाला उन्होंने फिर जी, क्यों नहीं कोर्ट में केस कपूर किया? कमीशन 40 साल पहले, शाह कमीशन उससे पहले। हाँ आप मेरी बात सुन लीजिए, कपूर कमीशन और शाह कमीशन जी। किसने बैठाया था? गांधी जी की हत्या की जब ट्रायल हुई थी उस समय किसकी सरकार थी? आज 70 साल के बाद गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं कि भाई फला ने इस तरह किताब लिख दिया। वो व्यक्ति जिसने किताब लिखा उसका क्या आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन था? मैं कहूं कि वो कांग्रेस का एजेंट था तो आप क्या कहेंगे? आप जो पुनः जो कर रहे हैं, मैं आपको वही सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि आपके नेता राहुल गांधी में अगर कन्विक्शन था, राहुल गांधी को वही किताब दीजिए ना। वो क्वेश्चन पिटीशन किस लिए लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट में? क्या वो कोर्ट के कटघरे में खड़े होने के लिए डरते हैं कि भाई वो राहुल गांधी है, किसी लोअर कोर्ट में जाएंगे नहीं क्योंकि वो तो युवराज है देश के? तो ये जो कुतर्क चल रहा है पिछले 70 वर्ष से, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस कुतर्क का कोई मतलब नहीं है। अब शाह कमीशन की बात करिए, कपूर कमीशन की बात करिए। कपूर कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ा, कपूर कमीशन ने कहा कि आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। जिन विटनेसेस की आप बात कर रहे हैं, गोपाल की व्यवस्था थी, कृष्ण अग्रवाल साहब, किसकी थी? मैं आपसे जानना इन्वेस्टिगेशन चाहूंगा व्यवस्था किसकी दिक्कत थी? कहां पर है? जैसे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया आज, उसमें अपना उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट भी ट्वीट किया। जो भिवंडी की रैली में उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों ने मारा, आरएसएस ने नहीं मारा। वो ये नहीं कह रहे कि आरएसएस ने मार दिया, वो कह रहे हैं आरएसएस के लोगों ने मारा। इस पर तो कोई मुश्किल नहीं है ना आपको? दिक्कत तो तब होती है ना जब वो कहते हैं कि आरएसएस ने मारा। नहीं देखिए, जब मेरा दिक्कत इस बात की है कि जब ये सारा प्रूफ हो चुका है, कोर्ट में हो चुका है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है, कमीशंस की रिपोर्ट आ चुकी है कि आरएसएस एज ए संगठन, आरएसएस संगठन में गांधी हत्या में इसका कोई रोल नहीं था। अब ये जो कांग्रेस का जो इंटॉलरेंस है इतने सालों का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा पूरे देश में चला रहे हैं, समाज सेवा के चला रहे हैं, तो कांग्रेस उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। बार बार ये जो प्रचार तंत्र के लगा, झूठे प्रचार तंत्र को करना चाहते। गांधी जी एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, राष्ट्रपिता हैं, हम उनका इतना सम्मान करते हैं। उनके मर्डर से संघ को जोड़ के ये बदनाम करने का जो पब्लिक डोमेन में डिबेट करना है, अगर आपके पास तथ्य है तो आप कोर्ट में केस कर चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। मैं एक सवाल पूछना ऐसे उल्टे बयानबाजी देख के, जो गोपाल की आपका खुद का भी कन्विक्शन नहीं है। लगातार कांग्रेस से नहीं तो कन्विक्शन है तो फिर आप खड़े होइए ना, ऑर्गेनाइजेशन तो को बदनाम करने की है तो कोशिश खड़े कर रहे होइए हैं, आप। जबकि किसी भी न्यायालय ने ये दोषी नहीं पाया कि आरएसएस का कोई हाथ था गांधी जी की हत्या में। आपको ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका मैं जवाब दे देता हूं। हाँ। और अग्रवाल जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। हाँ। ये मुद्दा संजय गांधी जी की हत्या में, संजय गांधी की हत्या हुई, कितनी तरह की अपवाद चलते संजय रहते गांधी की हैं। हत्या का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट गोपाल जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप एक मिनट संजय गांधी की अग्रवाल जी आप सुन अपवाद लीजिए ना, चलते रहते हैं। अब उन बातों को अग्रवाल हवा जी देते देखिए रहे क्या? भटकाने की कोशिश करेंगे, जनता समझ जाएगी। नहीं तो आप ऐसे, जिस दिन हम संजय गांधी जी की आप हत्या रहे डिस्कस हैं करेंगे ना, तब आपको भी आप बुला ये लेंगे, बताइए हम भी कि आ क्या जाएंगे। राहुल ठीक गांधी है, के पास प्रूफ है? अरे मुझे नहीं, जवाब एक तो मिनट, देने हाँ, दो, तो आप ही मैं पूछते आपसे रहेंगे। प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी जी के पास कोई प्रूफ, एक मिनट, एक प्रश्न तो मुझे पूछ लेने दीजिए कि क्या राहुल गांधी जी के पास कोई प्रूफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांधी हत्या में इन्वॉल्व है? इसका हाँ या ना बताइए। ठीक है शहजाद, अब मेरी बात सुन लीजिए। ये डिबेट शुरू क्यों हुई? ये डिबेट इसलिए शुरू हुई, साक्षी महाराज मेरी पार्टी से नहीं है, इसका जवाब बीजेपी से दीजिए है। ना। उन्होंने कहा अरे सुनिए ना यार, ऐसे थोड़ी होगा कि आप जैसे चाहोगे जवाब दूंगा मैं। आपकी मोदी की क्लास लगी हुई है क्या कि जैसे खड़े करके बोल देंगे जवाब दूंगा मैं? नहीं ठीक है शहजाद, ये ऐसे नहीं चलता। ये बीजेपी नहीं है, आरएसएस शाखा नहीं है। वहां तो आप जवाब दे ही नहीं सकते। खड़े रहकर सबकी क्लास नहीं लगाई जा सकती। आप सुन लीजिए मेरी बात। गोडसे को देशभक्त बताने वाले साक्षी महाराज थे। बीजेपी के कैंडिडेट केरला में आरएसएस के मुखपत्र केसरी में, वहां के मुखपत्र में लिखते हैं कि नेहरू को नहीं मारना चाहिए था, गांधी को नहीं मारना चाहिए था, नेहरू को मारना चाहिए था। और इसके अलावा हिंदू महासभा के लोग गोडसे के मंदिर बनाते हैं, गोडसे के मंदिर बनाते हैं, गोडसे की महिमा मंडन करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर सजाद मेरी बात सुन लीजिए। नहीं ये गलत है, आप सुन लीजिए। गोपाल जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, तब आप बोलिएगा, आपको पूरा सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं गोपाल जी, आप गोपाल गोड नहीं है, आप सुन लीजिए। गोपाल अग्रवाल सुन लीजिए, गोपाल गोड से मत बनिए, टिप्पणी ना करें, पर्सनल ना हो प्लीज। अलवर में, राजस्थान के अलवर में राजस्थान सरकार गोडसे के नाम पे ब्रिज बनाती है, जिसको फिर बाद में ले लिया जाता है, केस किया जाता है।
हम ये कहते हैं कि अगर आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, महिमा मंडन हो रही है, लोगों के ऊपर सेडिशन के इतने केस किए जाते हैं, हिंदू महासभा पे नहीं किया जाता, साक्षी महाराज पे नहीं किया जाता, ऐसे आतंकवादी नथुराम गोडसे की महिमा मंडन करने वाले लोग पे जब ये लोग कार्रवाई नहीं करते, तब ऐसा लगता है कि इनके लबों पे गांधी है पर इनके दिल में गोडसे है। और इसलिए गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये आरएसएस के लोगों ने जिन्होंने गांधी को मारा आज गोडसे की महिमा मंडन कर रहे हैं। इसमें गलत क्या कहा? आज भी कर रहे हैं। गोपाल जी, आप भी सिलेक्टिव है ना। राहुल गांधी अगर कुछ बोल देते हैं तो पूरी पार्टी पीछे पड़ जाती है, उनके केस कर दिया जाता है, लेकिन आपके जब अपने लोग बोलते हैं तो उनको आप मना भी नहीं करते कि ना बोलो ऐसा। नहीं, देखिए, राहुल गांधी इस देश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और जो आने वाले अपने आप को प्लेस कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं। अगर राहुल गांधी कोई ऑर्डिनरी आपके मुंह में घी शक्कर, तो हमें कुछ कहता रहे। आपके मुंह में घी शक्कर, के पास इतना जो कांग्रेस, आप जब कांग्रेस वो खुद कह रहे, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर राहुल गांधी अपने आप को इतना जिम्मेदार बनाना चाहते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। अगर राहुल गांधी सड़क छाप आदमी है तो साक्षी महाराज गैर जिम्मेदार है ना, नहीं कहते रहे, ये बात मानते हैं। वो अगर अपने को कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप बोल दीजिए वो सड़क छाप आदमी है, वो उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। तो साक्षी महाराज सड़क छाप है, साक्षी महाराज तो साक्षी महाराज सड़क छाप है। 4 बार के सांसद को आपने सड़क छाप कह दिया, ये आप कह रहे हैं ना। साक्षी महाराज सड़क छाप है, आपके शब्द हैं। हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हाँ मैं आपकी ईमानदारी की दाद देता हूं। आप कह रहे हैं साक्षी महाराज की बातों को इंपॉर्टेंस ना दी जाए, राहुल गांधी की बातों को इंपॉर्टेंस दी जाए। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। फौरन होते हैं दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये है, एक समीर जी एक और महत्वपूर्ण, तो आखिर किसकी खातिलाना सोच का शिकार हुए गांधी जी? ये एक बार फिर से ये मामला चर्चा का सबब बना हुआ है, बहस का सबब बना हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप हिस्ट्री को देखिए तो 26 फरवरी 1948 को नेहरू जी ने सरदार पटेल को जो लेटर लिखा था उसमें कहा था कि गांधी जी की हत्या आरएसएस की वजह से हुई। उसके जवाब में पटेल ने जो नेहरू को लेटर लिखा उसमें कहा इट वॉज अ फेनेटिकल विंग ऑफ हिंदू महासभा। शहजाद, जो रिकॉर्ड है क्या उनकी भी अनदेखी की जा रही है क्या? मैं आपको रिकॉर्ड के नाम पे 2 चीजें बताना चाहता हूं। सरकारी दस्तावेज 2 फरवरी 1948, महात्मा गांधी जी की हत्या के 2 दिन बाद, ठीक है, उसमें कहा जाता है कि आरएसएस को पूरे देश भर में उस पर पाबंदी लगाई जाती है क्योंकि उन्हीं के चलते हत्याएं हो रही है, वायलेंस हो रहा है और उसी के माहौल में गांधी जी की हत्या हुई। सरकारी दस्तावेज है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट भी किया है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है फरवरी 6 का, ये फरवरी 5 का था, फरवरी 6 का। आरएसएस के नेता ने गोडसे को बंदूक प्रस्तुत की। विचारधारा आप प्रस्तुत करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है वो, आपके लोग आज भी महिमा मंडन करते हैं, आप बंदूक देते हो, आप पे पाबंदी लगाई जाती है। पटेल जैसे नेता भी बोलते हैं आपका इन्वॉल्वमेंट था। और ये लोग कहते हैं, मैं एक टेस्ट दे दूं इन लोगों को, कह दीजिए गोपाल अग्रवाल साहब, ये जो आपके संबित जो बैठे हैं, महापात्रा साहब या चक्रपाणी, कि गोडसे इस देश का पहला आतंकवादी था। अगर ये कहने की हिम्मत है तब तो मैं मानूं आपसे। आप कह सकते हैं कि पहला आतंकवादी गोडसे था इस देश का। संदीप महापात्रा, आज ये पूनावाला या जो भी बैठे हैं वहां पे, उनको ये बताइए कि इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिला है 70 साल बाद उस डॉक्यूमेंट्स का क्या वैल्यू है? मैं पहले ये पूछना चाहूंगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स उस समय भी था तो गांधी जी की हत्या के ट्रायल में प्रस्तुत किए गए थे क्या? अगर प्रस्तुत नहीं किए गए थे तो किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी सरकार थी उस समय में? अगर नहीं प्रस्तुत किए गए थे तो अभी इस डॉक्यूमेंट्स का औचित्य क्या है? क्या रिट्रायल कराएंगे क्या 70 साल बाद, जब उस समय के जितने भी गवाह थे, जो भी लोग कोशिश की जा रही है, आरएसएस कह रहा कि नाथुराम गोडसे से हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो जो रिकॉर्ड मौजूद है वो तो है, जो नेहरू जी ने नहीं है, सच बात है, सरदार पटेल को लेटर्स लिखे वो तो मौजूद है, सरदार पटेल ने जो उसका जवाब दिया वो भी मौजूद है।
तो वो तो देखिए, बताना बात पड़ेगा क्या है? ना। नहीं, आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, जी। सुन लीजिए। अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, ये कल के या परसों के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, 70 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। बिल्कुल नहीं। तो जिस समय ये ट्रायल चला था, जिस समय बहुत सारे कमीशंस बैठे थे, उस समय ये दस्तावेज क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया था? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को इतना ही कन्विक्शन है, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूं, तो यू टर्न क्यों ले रहे हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट के एक हलफनामा ले ही नहीं रहे। हाँ, वो तो कह रहे हैं यूटर्न ले ही नहीं रहे, हम अपनी बात पर कायम है। उन्होंने अपना वीडियो भी ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा आरएसएस के लोगों ने। आपके कहने से नहीं होता है ना। अरे माजिद साहब, हाँ। माजिद जी ऐसा है कि यूटर्न वो ले रहे हैं, लोगों को पता है, आपके कहने से बदलता नहीं है। हाँ। पहले आपके काउंसिल वहां पे एडवोकेट का मतलब ये है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव है, वकालतनामा दिया आपने उनको कि आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो जाके कोर्ट में कहेंगे। या तो आप ये कहिए कि कोर्ट को भी आप गुमराह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को, जैसे देश को तो कर ही रहे हैं 70 साल से, अब सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं आप। कि पहले दिन कहते हैं कि नहीं, नहीं, एक महीने पहले कहा सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई राहुल गांधी जी ऐसा है, संदीप या जी तो आप सीधा सीधा जवाब ट्रायल दीजिए फेस ना, करिए, कि किस या तरह तो से इसको यूटर्न withdraw लिया करिए। राहुल तो गांधी कल ने, कैसे आपके यूटर्न काउंसिल- लिया? एक सेकंड पहले सर। उन्होंने क्या कहा था, नहीं, मैं आपको जवाब क्या दे कह रहा रहे हूं हैं? ना। जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को, अगर वो यूटर्न ले रहे हैं तो लिया पता ना, चलना चाहिए हमारे आपके व्यूअर्स को। एडवोकेट नहीं, आपके एक सेकंड सुन लिया, मैं कह रहा हूं फिर से आप अगर नहीं सुन पा रहे, व्यूअर्स सुन रहे हैं, व्यूअर्स देख भी रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि मैं उससे हटूंगा नहीं, कल आपके एडवोकेट जाके कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हलफनामा है जी, बॉम्बे हाईकोर्ट में हमने फाइल किया था, राहुल गांधी जी ने किया था फाइल, उसमें यह लिखा गया कि आरएसएस के बारे में नहीं, कुछ लोगों के बारे में। आज हम जब अखबार देखते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं जी, मैं अपने उसमें अड़ी हूं। तो ये क्या मतलब, आप सुप्रीम कोर्ट से भी आप मतलब आंख मिचौली खेल रहे हैं क्या? जब जजेस ने कहा कि राहुल गांधी आपको एक स्टैंड ठीक लेना है है, संदीप जी, या आपने तो अपनी आप बात withdraw रख ली। करिए, गोपाल कृष्ण या अग्रवाल apology साहब, करिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, यहाँ आपके पर advocate कांग्रेस मतलब पार्टी या तो राहुल ये गांधी कहिए, लगातार ये या कह तो रहे ये हैं कि कहिए कि आरएसएस आपके को नहीं कहा advocate उन्होंने, का instruction- उन्होंने आरएसएस के लोगों ने हत्या की ये कहा, उस सोच ने हत्या की ये कहा। तो अब यूटर्न का क्या सवाल है इसमें? यूटर्न क्या है, आप समझ पाए? अरे यूटर्न है भाई देखिए, साहब, आज हम बार-बार हम उनका चर्चा statement क्या आ कर रहा रहे है कि मैं आज हैं? नहीं क्या बदल कि रहा राहुल हूं, नहीं, कल तो हम ठीक है, संदीप जी, आपने अपनी बात सुनिए, रख ली, एक मिनट, गोपाल जी को सुनिए। चर्चा हम कर रहे हैं, एक मिनट चर्चा, जी आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने पब्लिक मीटिंग में ये कहा था कि आरएसएस ने गांधी हत्या की। अब पहले तो कांग्रेस RSS ये के बताए लोगों ने। कि क्या राहुल के गांधी लोगों इस ने। बात को गोपाल कह जी, रहे कितना हैं झूठ कि बोलेंगे जो आप? बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए मत बोलिए। कि बाद में जो उन्होंने कहा कि नहीं, आरएसएस एज ए इंस्टीट्यूशन, आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं नहीं कह रहा कि गांधी हत्या में इन्वॉल्व है। अगर राहुल गांधी ये जो बाद वाली बात कह रहे हैं कि वो नहीं मानते कि आरएसएस एज ए इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन गांधी हत्या में नहीं इन्वॉल्व है, अगर वो ये मानते हैं तो हमारा उनसे कोई डिफरेंस नहीं है, हम भी वही बात ही कह रहे हैं। दूसरी तो इसलिए हमारी चर्चा की बात यहाँ पे खत्म है। इससे हम आज इस चर्चा में ये तय नहीं कर रहे कि क्या आरएसएस ने गांधीवाद के इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ये कोर्ट नहीं है, वो कोर्ट ऑलरेडी कमीशन और कोर्ट फैसला दे चुके हैं, इसलिए आज हमारी चर्चा का वो विषय है नहीं। हमारी चर्चा का विषय सिंपल इतना है कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं, लोगों ने नहीं, एक मिनट मेरी कोई बात एतराज नहीं मान रहे है हैं ना वो, नहीं, एक मिनट हाँ, नहीं, गोपाल गोडसे, जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, इसमें तो कोई दो शक ही नहीं है, उन्हें फांसी हो गई, ये सबने कहा हुआ है। बिल्कुल। तो हम उस बात के लिए भी कोई डाउट नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे अगर राहुल गांधी इसको लिंक नहीं कर रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी कहते रहे, उनके एक मतलब वो अगर ये कहते हैं कि आरएसएस के लोगों ने मारा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आरएसएस के लोगों ने मारा, इसमें देखिए, ये आरएसएस से जोड़ेंगे तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा, और वो कर नहीं पा रहे, तब उन्हें वो prove करना डिस्प्यूट पड़ेगा। को हटा रहे हैं। दूसरी शहजाद, बात महत्वपूर्ण बात यह है हाँ। कि किसी व्यक्ति ठीक है। ने कोई कार्य किया है हाँ। तो उससे मेरे भाई संगठन यहाँ को पे एक लिंक बात नहीं करना कर चाहूंगा। सकते, ये तो यहाँ पे स्टेब्लिश्ड लॉ है। संगठन को जिम्मेदार ये देखिए, जो सामाजिक देखिए, शहजाद, संगठन फिर है, घूम फिर कर बात वहीं पर आ और गई सामाजिक कि जो संगठन जो में- जो काम किया, जो हत्या की गांधी जी की, वो तो नाथूराम गोडसे ने की। अब मान लीजिए कि कभी उसका आरएसएस से जुड़ाव नहीं, रहा था या वो पहले आरएसएस समीर की की- विचारधारा समीर से की- बहुत इंस्पायर्ड था, तो आप पूरे संगठन को उसका जिम्मेदार नहीं, थोड़ी नहीं, ठहरा देंगे। आप तो पहली देश को बात- ये बताने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं कि आरएसएस ने मार डाला।
अब मुझे जवाब देने दीजिए। गोपाल जी, मैंने बात सुन लिया। मैं आऊंगा संदीप, आपके पास आऊंगा इसके बाद। गोपाल जी, मैंने सुन ली। प्रश्न है कि नहीं, एक मिनट, मेरी बात गोपाल जी, अब दूसरे के भी मौके में आपको बोलना है कि उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या राहुल गांधी कह रहे हैं, पहले ये बताइए कि क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस ने गांधी जी का हत्या की या नहीं? पहले इसको तो स्पष्ट करिए, फिर ही तो डिबेट। मुझे जवाब देने दीजिए ना। आप राहुल गांधी कह रहे नहीं, कह रहा मैं, डिबेट कर रहे हैं। आरएसएस के लोगों ने मारा, ये कह रहे हैं वो। मैं जवाब दे सकता हूं? तो बस फिर डिबेट ही क्या रह गया? हाँ, तो फिर डिबेट क्या रह गया? गोपाल जी, वो उनकी ओपिनियन हो सकती है। तो फिर डिबेट कुछ नहीं, इसमें कुछ शहजाद गोपाल जी का ये कहना है कि आरएसएस के लोगों ने अगर मारा तो कोई एतराज ही नहीं, उनको फिर डिबेट क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, हम राहुल जी भी वही कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने मारा। और मैं ये समझता हूं ब्रेकिंग न्यूज है। अरे गोपाल जी, अब बोलने का मौका दो यार। सुनिए गोपाल जी, सुनिए, ये बहुत गलत बात है। आपके मौके में भी आप, हमारे मौके में भी आप। आप बोलिए ना, आप बोलिए। सुनिए यार, हाँ, आप कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, राहुल जी ने आज ट्वीट करके कहा है, वो कल से कह रहे हैं, परसों से कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने मारा। आप कह रहे हैं अभी कि अगर आप कहते हैं आरएसएस के लोगों ने मारा, हमें कोई ऐतराज नहीं। मुझे लगता है कि आपको हम सलाम करते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को, कि आप हमारी बात को मान रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने मारा। हम यही बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं। पर एक मिनट मुझे जोड़ने दीजिए, मुझे गोपाल जी, अब आपने जो कह दिया। ठीक है, सुनिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरे होने दीजिए। अब मेरी बात पूरी होने मैंने कब कहा है बताइए? मेरा कहना है कि राहुल गांधी पहले स्पष्ट करें वो क्या कह रहे हैं। अगर गोपाल जी, अब हमें रखने तो दीजिए हमारी बात। शहजाद, जल्दी से बात पूरी कीजिए। गोपाल जी, हमें बात रखने दीजिए। अब आपने अपने आप को ही उलझन में डाल दिया, वो अलग बात है। ठीक है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि राहुल जी के आप पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं। गोपाल गोडसे, तमाम किताबें, तमाम। गोपाल जी, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। आप बीच बीच में नहीं बोल सकते, प्लीज प्लीज। शहजाद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। वो करने नहीं देते ना। आप अपनी बात कहिए पूरी, हम सुन रहे हैं। कुछ भी बोलते रहेंगे तो थोड़ी होगा। ठीक है गोपाल जी, आपने इनकार कर दिया। ये आपका वो बयान भी हमने सुना दिया अपने व्यूअर्स को। व्यूअर्स मुझे प्लीज अपनी बात कहने दीजिए। गोपाल जी, ये बहुत ही गलत तरीका है डिबेट करने का। बोलिए शहजाद। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि गोपाल गोडसे का बयान, आर्टिकल, तमाम किताबें, तमाम सरकारी दस्तावेज, पटेल का पत्राचार, इन चीजों में आरएसएस के क्या इन्वॉल्वमेंट थी ये जिक्र है। आरएसएस को इतने साल दिक्कत थी, उन्होंने उनके ऊपर कभी केस नहीं किया। राहुल गांधी जो कह रहा है कि आरएसएस के लोगों ने मारा, जो गोपाल जी एग्री कर रहे हैं कि सही पोजीशन है कि आरएसएस के लोगों ने मारा है, ये गोपाल अग्रवाल, गोडसे ने गोपाल अग्रवाल ने कहा, तो उस पर केस कर रहे हैं। तो जो आदमी सही कह रहा है उस पर केस कर रहे हैं, और जो आपको गलत लग रहा है उस पर आज तक केस क्यों नहीं किया? आपने आज तक इन सरकारी दस्तावेजों पे, कपूर कमीशन पे, किताब लिखने वालों पे क्यों केस नहीं कर? हमने डर के भागने की बात नहीं की। हमने कहा कि हम ट्रायल फेस करेंगे। हमने कहा कि क्रिमिनल डेफिनेशन नहीं होना चाहिए। समझ गया आपकी बात। संदीप महापात्रा, क्या आपको भी इस मसले पर कोई एतराज नहीं अगर वो ये कहते हैं कि आरएसएस के लोगों ने मारा? आरएसएस ने नहीं, आरएसएस के लोगों ने मारा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं कि फिर तो क्या डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो इसमें क्या दिक्कत? एतराज है हमें पूरी तरह से। नहीं, गोपाल जी ने आज की पहले डिबेट में गोपाल जी ने कभी नहीं कहा कि वो अगर कहते हैं कि गोपाल जी, मैं कंप्लीट करूं। गोपाल जी ने कतई नहीं कहा कि आरएसएस के लोगों के नाम अगर लेंगे तब भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। गोपाल जी का ये कहना है कि नाथूराम गोडसे ने मारा तब ठीक है, लेकिन जब बार बार आरएसएस करेंगे, आरएसएस को प्रॉब्लम होगी, आनुषंगिक संगठन को भी प्रॉब्लम होगी। कारण ये मिथ्या है, इट इज लाई, नथिंग बट लाई। और 70 साल के बाद फिर से सारा कुछ निकालना। अगर राहुल गांधी ने क्या कहा, डिबेट क्या कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, यहां आज हम कोर्ट नहीं है, ये राहुल गांधी के बीच और कोर्ट के बीच है। राहुल गांधी अगर ट्रिब्यूनल ट्रायल फेस करना चाहते हैं तो कोर्ट में जाएं। और बार बार जो माजिद पूनावाला कह रहे हैं कि आरएसएस ने पहले क्यों केस नहीं किया, मैं इनको ये समझा दूं, जो ये बात भी जो कंप्लेंट है, ये प्राइवेट कंप्लेंट है। वो आरएसएस के हो सकते हैं, स्वयंसेवक हो, लेकिन संघ ने अपने तरफ से केस नहीं किया। पहली बात ये। दूसरी बात, जहां तक बार बार ये एक सवाल महापात्र, आप मुझे मत समझिए, ऐसा है, सुनिए, आप मुझे मत बताइए कि ऐसा है। पूनावाला, आप चुप रहिए, आपको मैंने बहुत सुना, आप चुप रहिए। मैं एक टेक्निकल पॉइंट पे बोल रहा हूं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं मेरा ये कहना है कि बार बार जो आप दस्तावेज, नहीं, अरे धमकी मैं नहीं दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप समझ लीजिए।
मैं जो कह रहा हूं समझ मैंने लीजिए, आपने आपके बात धमकियों बहुत समझ समझाने लीजिए, के समझ लीजिए, हम नहीं करते। बार बार जो दस्तावेजों की बात कह रहे हैं, ऐसा है मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं और संघ कभी डराने में विश्वास नहीं करती है कि मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको अगर बात सुनने की सहिष्णुता नहीं है तो कृपया करके चुप रहिए। मेरा ये कहना है कि आज जो डिबेट अपनी है, बात- आप अपनी राहुल बात गांधी पूरी ने कीजिए, क्या संदीप कहा जी। है, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के स्टेटमेंट दिए, मैं कर रहा हूं ना, आप करने देंगे तो करूंगा ना। आप भी शुरू हो जाएंगे, पुणे वाला भी शुरू हो जाएगा, तो बात कैसे करूंगा? आप मेरे बात कंप्लीट करने लीजिए। मेरा ये कहना है कि जो बार बार दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है, मेरा केवल मात्र एक मौलिक प्रश्न है, ये दस्तावेज 70 साल बाद ये कांग्रेसियों को याद क्यों आए? क्योंकि इनके एक होड़ लगा हुआ है, इनके जो नेता है, तमाम नेता सो कॉल्ड है, इनको एक बयानबाजी करने का एक होड़ लगा हुआ है। कभी कोई नेता बोल देता है इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, कभी कोई नेता जाके कहता है कि भाई पाकिस्तान में जाके कहता है कि यहां से ब्रेक के बाद सरकार फौरन को होते हैं हटाइए। हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद। तो आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या की, ये कहने पर आरएसएस का डिफेमेशन हुआ या नहीं राहुल गांधी की तरफ से, यह तय करना है सुप्रीम कोर्ट का। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हिंदू महासभा के आप अध्यक्ष हैं, इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि गोडसे का ताल्लुक हिंदू महासभा से नहीं था? क्योंकि जो रिकॉर्ड हमारे सामने है वो साफ बताते हैं कि 26 फरवरी 1948 को नेहरू जी ने सरदार पटेल को जो लेटर लिखा था उसमें कहा था कि गांधी जी की हत्या आरएसएस की वजह से हुई। उसका जब जवाब आया, जब नेहरू जी को पटेल जी ने लेटर लिखा, तो उसमें कहा इट वाज अ फैनेटिकल विंग ऑफ हिंदू महासभा जिसने ये किया। देखिए समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हिंदू महासभा से वो जुड़े रहे, लेकिन गांधी हत्या के पहले, कई साल पहले उन्होंने हिंदू महासभा छोड़ दी थी और उन्होंने हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय नेता थे और वीर सावरकर और उनसे मतभेद के कारण। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस चीज को गोडसे ने स्वयं स्वीकार किया, उसकी सजा भुगत लिया, फांसी की सजा हो गई, उसको जिस प्रकार से तूल दिया जा रहा है, तूल तो इस बात का दिया जाना चाहिए कि 10 लाख हिंदू कैसे मार दिए गए, देश बंटवारा के जिम्मेदार कौन लोग थे, वो कौन आतंकी थे जिन्होंने देश का बंटवारा कराया और चारों तरफ 20 लाख लोग मारे गए। तो सवाल इस बात का उस चीज को न उठा करके जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा बेवजह हिंदू संगठनों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज सब देख रहा है। नहीं तो ये हिंदू महासभा फिर ये क्यों कह रही है कि भाई संघ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और गोडसे मंदिर बनाओ? नहीं, सवाल इस बात का, देखिए हम तो सीधे स्वीकार करते हैं हिंदू महासभा से जुड़ाव था, लेकिन गांधी हत्या के पहले, कई साल पहले उन्होंने छोड़ दिया था, तो इसमें हमें किसी प्रकार के, लेकिन उसमें हिंदू महासभा को जोड़ देना। गोडसे के मंदिर क्यों बनवाए जाते हैं देश में? जी नहीं, देखिए वो एक विचारधारा मानने वाले, देखिए ऐसा है उन्होंने जिस प्रकार से अपनी राष्ट्रभक्ति उन्होंने दिया है, उनके अंदर एक पीड़ा थी समीर जी, उनके अंदर एक पीड़ा थी, उन्होंने जिस प्रकार की अभिव्यक्ति की उसका हम समर्थन नहीं कर सकते कि उन्होंने गांधी हत्या कर दी और भी तरीके से अभिव्यक्ति की। नहीं, आप ये देखिए कि देश बंटवारे का जिस प्रकार से देश की बंटवारा हुआ, जो गांधी जी कहते थे कि हमारे लाशों पे देश का बंटवारा होगा और उनके जीते जी देश का बंटवारा हो गया, इससे काफी हिंदू मारे गए, 10 लाख तो हिंदू मार दिए गए। और कितने पानी महाराज, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता की हत्या करके नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रभक्ति का काम किया? मुझे घोर आपत्ति है, इसलिए आप लोग मंदिर बनवाते हैं उसके? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू महासभा कदापि इस तरह की चीजों की और हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती, न करेगी, लेकिन इस बात को समझना होगा, समझना होगा कि जिस प्रकार से वर्तमान में मुद्दा उसको बनाया जा रहा है, गोडसे ने स्वयं स्वीकार किया कि हम किसी संस्था का नहीं, उन्होंने हिंदू महासभा या किसी अन्य का नाम नहीं लिया। एक बात देश के लोगों के ज़हन में जरूर एक सवाल उठ रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? आज के मुद्दों पर बात करें ना राहुल गांधी, इतने साल पुरानी बात करने का मतलब क्या है? उस इशू को उठाने का मतलब क्या है? गड़े मुर्दे हम नहीं उठा रहे। जो लोग आज भी गोडसे को जायज ठहराते हैं, उसको राष्ट्रभक्त कहते हैं, जैसे आज कहा गया इस शो पर, और जो 2 लोग सत्ताधारी पार्टी और उसकी जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, शांत रहते हैं और उसको राष्ट्रभक्त देशभक्त कहते हैं, पर आतंकवादी नहीं कहने की हिम्मत रखते हैं, उसलिए हमें यह कहना पड़ रहा है। और जो शांति
शांति, जो जिस तरीके से इस बात को आरएसएस और बीजेपी ने एक्सेप्ट किया, उसकी राष्ट्रभक्ति को जो चक्रपाणी ने कहा उसके बारे में, यह साबित करता है कि इनके मन मिले हुए हैं, ये उनके मन की बात है। और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि आरएसएस की विचारधारा से ही गांधी जी की हत्या हुई। वरना इसको आतंकवादी माने, वरना इसको आतंकवादी माने। मैं ठीक है, साजिद संदीप पूनावाला के महापात्रा। ये बात, क्या मानते हैं गोडसे को आतंकवादी? पूनावाला को पुनः संदीप कहूंगा महापात्रा। कि इस तरह की देखिए- बात है जी। हाँ, क्या मानते हैं आप जी। नाथूराम गोडसे को पहला आतंकवादी? शहजाद का ये संघ सवाल ने है कभी किसी के बारे में नहीं, शहजाद से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो बात हम लोग ये कर रहे हैं बार बार संघ को घसीटना, ये कहां तक उचित है? जहां तक गांधी जी आप की कहिए ना हत्या की आतंकवादी बात है या मैं नहीं फिर से है? कहूंगा कि दिस इज ए क्लोज चैप्टर। भाग रहे हैं। अगर आपको आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आरएसएस ने कभी आतंकवादी थे या नहीं थे? हम आपकी तरह भागते नहीं, आप सुन लीजिए। आरएसएस संघ ने आतंकवादी थे या नहीं थे? नहीं ऐसा है ना साजिद पूनावाला जी, नहीं आप यहाँ पे कोई जज नहीं है और मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। आप में हिम्मत है गांधी जी के हत्यारे को आतंकवादी कहने में? अपनी बात पूरी करने दीजिए ना, कोई मेरा जरूरी ये नहीं कहना कि जो कि आप संघ कहें वो कहें। अरे सुन लीजिए पहले। नहीं या तो इनको ही करने दीजिए, जजमेंट लिखने दीजिए ना। इन लोगों को आजकल सुप्रीम कोर्ट की भी हिमाकत करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको खुद जजमेंट लिखने दीजिए कि राहुल गांधी क्या है क्या नहीं है। मेरा ये कहना है कि संघ ने कभी नाथूराम गोडसे की जो काम है, संघ ने कभी उसकी सराहना नहीं किया, ये रिकॉर्डेड है। और जहां तक बार बार ये लोग कह रहे हैं कि भाई संघ का रोल, वो दो कमीशन ने उसको देखा है, गांधी जी की जो ट्रायल हुई थी उसने देखा है, और 70 साल के बाद गड़े मुर्दे ना उखाड़े। कांग्रेस के लोग ये उचित होगा कि अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। आज के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, आज के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से देश भी चाहेगा कि आज के जो मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर बात हो और इतने पुराने मुद्दों को हम उठाकर दोबारा ना लाएं, जनता के सामने ना रखें, क्योंकि आज के मुद्दे जो हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं, उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त हमारे पास कम है। गोपाल जी माफी चाहूंगा, आपके पास में नहीं आ पाया लास्ट में। मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर खत्म करना होगा और मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई डिबेट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।